हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, शाम को हमारा एक अंतिम लेक्चर होगा लेबनिज थ्योरम का। तो आपके लिए मैं अंतिम लेक्चर लेके आ चुका हूं। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बीएससी यहाँ पर पूरा बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर ही पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ सभी सेमेस्टर में आपके लिए कराता रहूंगा। अगर आप एक बीएससी के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बिना किसी तरीके के क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन रह गया था, मैंने आपसे कहा था कि दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और एक से दो क्वेश्चन और हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस करीब करीब 5 से 6 क्लासेस में आपके लिए कराए हैं, अगर आप इतना कर लिए तो आप आगे के जितने भी लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सारों को निपटा देंगे। ठीक है, इतना आप कर लेना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ लो, आपका बीएससी एग्जाम एकदम बिंदास जाएगा, झक्कास जाएगा। ठीक है, और बाद में हम पेपर डिस्कशन भी कराएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से आपके एग्जाम में पेपर पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कितने नंबर में क्वेश्चन आता है, 25 का नंबर का कितना होता है, 15 का कितना होता है, 2 का कितना होता है। इस तरीके से हम आपको बताएंगे आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका सिलेबस लगभग आपका जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो 15 से 20 दिन में समाप्त हो जाएगा, और आपका डिफरेंशियल कैलकुलस लगभग इतना मान लीजिए आप 7 से 8 दिन लगेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में। ठीक है, 4 यूनिट ये खत्म करने के बाद हम अंतिम यूनिट पर चलेंगे। ठीक है, बिना किसी तरीके के क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं, वरना बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन को आप मेरे से पहले ज़्यादा लिखने का ट्राई करिए। देखिए, इफ y बराबर दिया गया है, a cos log x। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको समझ में नहीं आएगा। प्लस b sin log x, ये फंक्शन हमको दिया गया है। फंक्शन क्या है, y बराबर a cos x, और x की जगह पे दिया गया है log x, और b sin x की जगह पे दिया गया है log x। मतलब यहाँ पर x का काम कर रहा है हमारा log x। ठीक, आगे देखते हैं। आगे भी प्रूफ डेट में पूछ रहा है, प्रूफ डेट में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है प्लस 2n+1। ठीक है, उसके बाद x चल रहा है बाहर और बाई n+1 बाहर चल रहा है। उसके बाद प्लस n स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू में चल रहा है yn इक्वल्स टू 0। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत करा चुका हूँ। करीब से करीब आपके 7 से 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चंस को ध्यान से किया है, बिल्कुल बारीकी से समझा है, तो आपको इस क्वेश्चन को लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने 7 से 8 जो हमारे लेक्चर्स थे, या लेक्चर करीब 5 से 6 ही हमारे 5 से 6 जो लेक्चर थे, उनको अगर आपने सही से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर देंगे। अगर आपने देखा है तो मेरे से पहले करने का ट्राई करिए। ठीक है, और आंसर को मिला दीजिए लास्ट में। देखिए करते हैं, कॉपी पेन उठाइए और करिए मेरे साथ। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लिखेंगे अपना पहले y1 जो हमको दिया गया है, a cos log x प्लस b sin log x। ठीक, ये हमको y दिया गया है। अब देखिए, अब हमने लिख लिया, ये यहाँ पर आप गिवन लिख लेना, यानी कि दिया है जो भी है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, हर क्वेश्चन में आपके लिए बताते आ रहा हूँ। क्या बताया था कि सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, y बराबर a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, देख लिया हमने। ठीक, हमें अपना फंक्शन पता चल गया कि कौन सा फंक्शन है हमारा। उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2। अब यहाँ पर बाई एन प्लस 2 है, यहाँ पर बाई एन प्लस 1 है। बड़ा क्या है, बाई एन प्लस 2, इधर बाई एन है तो इससे भी बड़ा बाई एन प्लस 2 है। तो इसका मतलब अगर हम बाई को nth टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें बाई एन मिलता है, बाई 1 को nth टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें बाई n+1 मिलता है। अगर हम बाई 2 को nth टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें बाई n+2
2 मिलता है। अगर बाई 3 को n टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें बाई n+3 मिलता है, लेकिन हमें बाई n+3 चाहिए नहीं, हमें चाहिए बाई n+2। तो यहाँ पर देखिए 2 है, जो संख्या यहाँ पर होगी, ट्रिक देख लीजिए, जो संख्या यहाँ पर होगी उतना निकाल के, जैसे यहाँ पर 2 है तो y2 निकालेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 है तो y2 निकालेंगे और y2 को nth टाइम डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, इतना करना है बस। तो y हमारे पास है, जब हम y से y1 पे जाएंगे तभी तो y1 से y2 पे जा पाएंगे, तो पहले y1 निकालिए, y1 निकालिए। तो y1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक कांस्टेंट है, ऐसे लिख लो, cos का, ये देखिए cos x मान लीजिए इसको, cos x का कितना होता है, माइनस का साइन x, और x क्या है, x है log x क्या है, log x, ठीक है। लेकिन ये x तो नहीं है, जब x नहीं है तो चेन रूल के हिसाब से log x का कर दिया 1/x, ठीक, प्लस b कांस्टेंट है, ऐसे लिख लिया, साइन का हो जाएगा cos, ठीक है, और log x साथ में चल रहा है। अब देखिए x तो नहीं है, जब x नहीं है तो log x का करोगे 1/x हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर x होता, यहाँ पर भी x होता, तो ये वाला चीज नहीं लिखते, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देना डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, उसके बाद ये लाइन लिखना, ठीक है। मैंने नहीं लिखा है आपके लिए, आप थोड़े समझदार हैं इसलिए। देखिए अब हमें क्या करना है, y1 हमने निकाल लिया। अब हमें एक काम कर सकते हैं हम कि अपॉन में x आ रहा है, ठीक है, अपॉन में x आ रहा है, तो इसमें से कॉमन ले लो, x दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें, तो 1/x हमारा बाहर आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस का a, इस वाला माइनस का a साइन log x, ये बचा, प्लस का b cos log x, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि इसको हम हटा पाए, ठीक है। अब देखिए इस वाली चीज को इधर ट्रांसफर कर दो तो x/1 हो जाएगा, उसी तरीके से इधर हमारे पास, इधर पूरे पे हमारे पास यही बच जाएगा, माइनस का a साइन log x प्लस b log x। ऐसा हमने क्यों किया, ये भी आपको बताता हूँ। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम यहाँ पर एक तरफ इसको ले लें, जिससे कि हमें इसमें डिफरेंशिएट करते समय, यानी कि यहाँ पर y1 से किया था हमने, अब हमें y2 लाते समय, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते समय दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हमने क्या किया, इस x को हमने इधर ट्रांसफर कर लिया। क्यों, क्योंकि इधर हम u इंटू b का रूल जानते हैं। यहाँ पर अगर हम अपॉन में मान लीजिए x होता हमारे, तो यहाँ पर u अपॉन b का रूल लगता, और u अपॉन b का रूल होता है बड़ा, ये बात आप भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने x इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर किया ताकि हम यहाँ पर u इंटू बी का रूल लगा दें। अब u इंटू बी का रूल क्या होता है, अब देखिए एक बार डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं, अब यहाँ से हम करते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर u इंटू बी लग रहा है, तो u इंटू बी का रूल क्या कहता है कि फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 प्लस सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना, देखना चाहो तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बराबर माइनस चल रहा है, एक कांस्टेंट है, ऐसे लिख लो, साइन x मान लो इसको, तो साइन x का कितना होता है cos, ठीक है, और log x चल रहा है x की जगह पे। अब चेन रूल के हिसाब से log x का कितना होगा 1/x, ठीक, प्लस इसको देखिए यहाँ पर cos लिखना भूल गए, सॉरी जल्दीबाजी में हो गया, cos लिखना भूल गए, cos log x। अब सही, ये देखिए सेम आएगा ना नीचे। अब देखिए b कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख लो। अब cos का कितना होता है, cos का होता है माइनस साइन x लिख लो, माइनस साइन x, लेकिन x क्या है, x है log x। अब log x का भी तो करोगे क्योंकि चेन रूल के हिसाब से, तो log x कर दिया 1/x, ब्रैकेट कर दो 1, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब आप एक काम कर सकते हैं, ये इनटू में है ना सब कुछ, तो ये प्लस और माइनस यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लगा लो आप, एक लाइन में आपकी बचा देता हूँ, यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं ना, ये ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना,
क्या किया हमने, यहाँ पर जो माइनस था वो इसके साथ प्लस माइनस करके माइनस कर दिया। इसको बी को थोड़ा पास लिख लो, इसको मिटा दो। इससे हमें एक लाइन बचा ली हमने अपनी, नहीं तो यहाँ तक आ जाता। ठीक है, इससे एक लाइन बचा ली हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से 1/x हटाना है। अब जैसे ऊपर किया था, इधर से 1/x कॉमन लिया था, तो 1/x के साथ x इधर पहुँच गया था, वैसे इधर हम 1/x कॉमन लेंगे, इधर 1/x आ जाएगा और x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से। तो x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। दोबारा सुनिए, जैसे इधर हमने 1/x कॉमन लिया, जैसे इधर हमने 1/x कॉमन लिया, तो x हमारे इधर इंटू में चला गया, वैसे इधर भी 1/x दोनों में से कॉमन आ रहा है, दोनों में से 1/x कॉमन निकालो। 1/x जो आ रहा है, x को इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो ये हम चीज डायरेक्ट कर सकते हैं, ये चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो x यहाँ से हमने कॉमन निकाला, x को इधर पहुंचाया, तो x का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो x² प्लस, अब देखिए x का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, अब x का मल्टीप्लाई इसमें भी करो तो x/1, x का इसमें भी कर दिया। अब इसमें 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। 1/x हमने कॉमन निकाल के 10 हटा दिए, ये देखिए मल्टीप्लाई में पहुंच गया। बचा क्या यहाँ पर बचा a cos log x प्लस b sin log x, ये बचा हमारे पास। ठीक है, इधर से माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से इसको हटा दो। ठीक है, आगे देखो हमने क्या किया, यहाँ से इससे माइनस कॉमन ले लिया और ये वाला चीज दोनों प्लस का आ गया। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये पूरा चीज ये बाई के बराबर है, पूरा बाई के बराबर है, तो यहाँ से हम इसको माइनस के बाई के बराबर लिख सकते हैं। और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है x² प्लस x/1। बस अब इस बाई को इधर ट्रांसफर कर लो, तो x² प्लस x/1, और ये माइनस का बाई इधर आके प्लस का बाई हो जाएगा, बराबर में चल रहा है 0। बस इतना करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें बाई 2 मिल गया, और ये बाई 2 ही हमें लाना था। क्यों लाना था बाई 2, क्योंकि यहाँ पर हमें बाई n+2 चाहिए। अब बाई n+2 कब आता है, जब हम इस बाई 2 को nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे वो आपके लिए बता देता हूँ। सूत्र मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए, बार बार बिल्कुल रट्टा मार लो इस सूत्र को आप। dnu, b का सूत्र होता है x की घात 2 के लिए dnu इंटू v प्लस n(d(n-1) u और साथ में dv, फिर प्लस होता है, इधर होता है n(n-1/2 फैक्टोरियल), उसके बाद होता है dn-2 और u। ठीक है, फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ v, ये होता है हमारा फॉर्मूला। x की घात 2 के लिए ये होता है, अगर x की घात 1 की बात करें तो x की घात 1 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम u मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, और इधर इसको u मानेंगे, इधर इसको v मानेंगे। ठीक है, इसका तो y का तो डेरिवेटिव डायरेक्ट बाई n हो ही जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखेंगे x की घात यहाँ पर 2 है, यानी कि ये फुल फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इधर x की घात 1 है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाइए, देखिए इस वाले में लगाते हैं पहले। u ये है बाई 2 और v x² है, तो dnu u कितना है, u है हमारे पास बाई 2। ठीक, उसके बाद देखिए v कितना है, v हमने माना है x², तो x² लिख लो। ठीक है, फिर प्लस dn-1, फिर देखिए u क्या है बाई 2। ठीक है, फिर dv कितना है x², देखिए dv। ठीक है, प्लस n(n-1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, dn-2 और u कितना है, u है हमारे पास y2, फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ b, यानी कि d2v, v कितना है, v हमारे पास है x²। ठीक है, ये रहा।
इतना करने के बाद आप देखिए इतना हमने कर दिया। अब इसको खोलो, इसको खोलने के लिए आपको क्या करना है, प्लस चल रहा है बाहर, प्लस चल रहा है बाहर। देखिए डी एन यू यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्स की घात एक यहाँ से लेके यहाँ तक खुलती है, तो डी एन यू कितना, यू है हमारे पास y1, ठीक है। उसके बाद v कितना है, v है हमारे पास x, ठीक है, प्लस एन डी एन माइनस वन, यू कितना है, यू हमारे पास है y1, ठीक है, और v है हमारे पास, देखिए dv आ रहा है, dv है हमारे पास dx, मतलब v तो x है लेकिन d है ना साथ में, तो d लिख दिया हमने। उसके बाद y का नंबर लो, y का एन से डेरिवेटिव सीधा हमको पता है y n होता है, और इक्वल्स टू 0 चल रहा है, नीचे लिख दो ऐसा, इक्वल्स टू 0 चल रहा है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा जो मैंने आपके लिए बताए थे रूल, नोट में जो पहले लेक्चर में लिखाए थे कि n को y को सॉल्व करते हैं, ये n नीचे ऐड हो जाता है आपके y के साथ, तो yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर चल रहा है, ऐसे इसको ऐड करेंगे तो yn प्लस 1, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 इसमें जोड़ोगे तो 2 से 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक, इसलिए एक आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है। ऐसे ही इधर n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इधर 2 इसमें जोड़ोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, खाली yn बचेगा, ठीक। अब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 होता है, ठीक। उसके बाद देखिए प्लस डी एन वाई वन, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 2 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन किया इसलिए 2 आया, अगर सिंगल डिफरेंशिएशन होता तो 2x आता इसकी तरह, ठीक है। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन, इसको yn प्लस 1 लिख दो, इसको ऐड करके दिया, साथ में x चल रहा है प्लस n, इसको 1 को ऐड करो, उसमें 1 से 1 कट जाएगा तो yn मिलेगा हमको, ठीक है। और dx हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में yn चल रहा है बराबर में 0 चल रहा है, ठीक भाई। आगे देखते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ, देखिए ऊपर देखिए ध्यान से, बस कुछ ही समय बाद आपका आंसर आपके सामने होगा, या आप बोल सकते हैं आपका प्रूवमेंट आपके सामने होगा, ठीक। ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में सीधे 25 नंबर में आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो, और वाई एन प्लस 2 पीछे लिख दिया। क्या किया हमने, इस वाली चीज को आगे लिख लिया, इस वाली चीज को पीछे लिख दिया, क्यों, क्योंकि प्रूफ में हमारा ऐसा दिया गया है, प्लस। अब हमें क्या करना है, इस वाली चीज को पकड़ो, ठीक है, n प्लस 1 वाली चीज को पकड़ो, देखो एक सेकंड, देखो n प्लस 1 वाली चीज पकड़ी हमने, और इधर n प्लस 1 वाली चीज ये मिल गई हमको, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x भी है और yn प्लस भी है, yn प्लस 1 भी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक मिनट चेक कर लेता हूँ, डी एन वाई 2 वाई एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है, ठीक। हाँ यहाँ पर यार n छूट गया, सॉरी, फॉर्मूला में यहाँ पर n होगा, देखिए n होगा यहाँ पे, तो n छूट गया, ठीक। तो यहाँ पर भी n कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सेम है बिल्कुल, ये फॉर्मूले में n था ना, ये n लिखना भूल गया मैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2n यहाँ पर 2n बचा, और इधर 1 बचेगा, अगर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, yn प्लस 1 हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर yn प्लस 1 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, और इसमें एक चीज और कॉमन है, देखिए ध्यान से, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x भी तो कॉमन है। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा, देखिए इसके पास बचा 2 बचा और n बचा, तो 2n बचा, और इसके पास कुछ नहीं बचा, ये पूरा कॉमन आ गया, तो 2n प्लस 1 बचा, ठीक है। ये देखिए सेम मिल गया प्लस, ठीक है। ये प्रूफ वाला में लिखना भूल जाता, गलती से n लिखना भूल जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको इधर 2 फैक्टोरियल से 2 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर, ठीक, और बाई एन भी दे दो इसके साथ में, बाई एन प्लस माइनस n बाई एन,
ठीक है। इतना करने के बाद ये हमने कर लिया, इतने यहाँ तक पहुँच गए। प्लस ये तो पूरा कॉमन ही निकाल लिया हमने, प्लस एन वाई एन, प्लस एन वाई एन, प्लस वाई एन इक्वल्स टू 0। बस अब क्या करना है हमें, जो कट रहा है काट लो। क्या कट रहा है देखिए ध्यान से, ये कट रहा है, देखिए ध्यान से। बचा क्या, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, अरे बहुत कुछ बचा भाई, बहुत कुछ बचा, देखो ध्यान से। 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये वाई एन है, ये वाई एन है, तो पूरे वाई एन को हम निकाल लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचा, इसके पास एन स्क्वायर बचा, इसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है। जिसका कुछ नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है, तो 1 वही भगवान है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एन हमने कॉमन निकाल लिया, एन स्क्वायर ऐसे लिख लिया, इसके पास 1 बचा, इसके पास वाई एन कॉमन, इसमें से वाई एन कॉमन आ गया, इसके पास एन स्क्वायर बचा, इसके पास 1 बचा, ठीक है। इस तरीके से बराबर है 0 के। क्या हमारा प्रूफ आ चुका है, देखिए आ चुका है बिल्कुल। इस तरीके से हम अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखो, क्योंकि ये मैंने कई पेपर देखे हैं आपके बीएससी बीटेक, ठीक है। और जो आपका पॉलिटेक्निक वगैरह का पेपर होता है अपर लेवल का मैथमेटिक्स का, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाता है। और ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है भाई यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। और आपकी जो लेबनिज रूल या लेबनिज थ्योरम था उसकी होती है समाप्ति, ठीक। अब आपके लिए मैं कल मिलता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव के साथ। देखिए करीब करीब 2 से 3 दिन में पार्शियल डेरिवेटिव आपके लिए मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक। उसके बाद हम चलेंगे यूलर्स थ्योरम पे, वो भी 1 से 1 दिन लगेगा उसमें, 1 दिन में मैं आपके लिए यूलर्स थ्योरम कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा यूनिट 4, उसमें होगा हमारा टेंजेंट और नॉर्मल से वगैरह कर्वेचर वगैरह का जो हमारे डायग्राम वगैरह होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसको कराऊंगा मैं। वो करीब करीब 7 तो नहीं खैर, लेकिन 4 से 5 दिन उसके लिए भी मान लो, तो 4 से 5 दिन उसमें लगेंगे। और हमारे इंटीग्रल कैलकुलस जो है उसमें करीब करीब 10 से 15 दिन, 15 दिन तो मान लो काफ़ी है, ठीक है। तो 15 दिन उसमें लगेंगे। तो इसके बाद हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आपकी जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन है आपका, ठीक है, डेरिवेटिव है, वो आपका कमजोर है, ठीक है। अगर आपको जो आपका क्या बोलते हैं उसको डेरिवेटिव की जो बेसिक क्लास होती है वो अगर आपको चाहिए, अगर आपका डिफरेंशिएशन कमजोर है, आपको पता नहीं चलता है कि हमने tan इनवर्स x का जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कैसे लिख दिया, sin इनवर्स x का 1/√1 - एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिया, ठीक है। ये जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो हमने चेन रूल अप्लाई किया था कि log x यहाँ पर x नहीं है तो log x का 1/x आएगा चेन रूल के हिसाब से, तो ये सब चीज आपकी जो है बेसिक कमजोर है, इसलिए आपको समझ नहीं आया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो वैसे ये बिल्कुल आप मानिए बहुत ही सरल है। इसको आप अगर 2 से 3 क्वेश्चन आपको ध्यान से लगा लेते हैं इसके, और आपका डिफरेंशिएशन शानदार है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल कभी नहीं फंसेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके 3rd सेमेस्टर में भी पूछे जाते हैं, 3rd सेमेस्टर में पूछे ऐसे कई यूनिवर्सिटीज में। तो जब आपको मैं 3rd सेमेस्टर पढ़ाऊंगा तब भी आपके लिए बताऊंगा यही सेम चीज़ें। अगर आप देखिए मेन बात ये है कि अगर आप 1st सेमेस्टर से अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ना 2nd में दिक्कत होगी, ना 3rd में दिक्कत होगी, ना 4th में दिक्कत होगी, ना 5th में दिक्कत होगी, ना 6th में दिक्कत होगी, समझ रहे हैं आप। किसी भी ईयर और किसी भी सेमेस्टर में आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती अगर आप 1st सेमेस्टर पर अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए 1st सेमेस्टर जो होता है हमारा बेस होता है, ठीक है। तो बेस अच्छा होगा ना, देखिए आपको पता है कि अगर मान लीजिए किसी मकान को बनाते हैं तो उसका बेस जब अच्छा होता है, जिसको हम नींव बोलते हैं, जिसका बेस अच्छा होगा वो मकान बहुत ही ऊंचा जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती उसमें, कभी वो गिरता नहीं। तो ऐसे ही समझ लीजिए आप कि आपका अगर बेस अच्छा होता है, अगर आपका बेस अच्छा होता है तो बच्चों को कभी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आपने ये सब 12th क्लास में पढ़ा, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। अगर आपने 12th भी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लास, एल हॉस्पिटल का बेसिक क्लास, ठीक है, और लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी सबका बेसिक क्लास आपके लिए बता दूंगा, कहाँ से आया, ये क्या होता है, सब आपको जितना 12th लेवल का सब मैं आपके लिए पढ़ा दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए, बताइए, मैं आपका सारा सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप, और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी जिंदगी में कोई भी समस्या आती है, जरूरी नहीं है आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या बीएससी के बाद एमएससी की तरफ जाते हैं या बीएड भी करते हैं, तब भी कभी भी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस टेलीग्राम से जुड़ने जाना है, और अपना जो भी डाउट है, अरे फैमिली से रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड, समस्या, दुख, डिप्रेशन, जो भी है आपका डाउट, कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के समान आपको मानिए, भैया मानिए अपना बड़ा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज तो थोड़ा भाषण भी हो गए, और रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।